लोकप्रिय दृष्टि देख रहे हैं आप सभी साथियों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में और आज मैं आप सबों को एक ऐसे आंदोलनकारी से मिलवाने जा रहा हूं, एक ऐसे नेतृत्वकर्ता से मिलवाने जा रहा हूं जो कि अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, या तो अगर आप नहीं सुने हैं तो उसी का मुँह जुबानी सुन लीजिए। एवं आज जो हम लोग दिल्ली क्यों आए हैं उसका पूरी जानकारी जो है हम लोग उन्हीं से सुनेंगे। स्वागत है आपका। जोहार आपके चैनल के सभी दर्शकों को। और मैं मनोज कुमार सोय, आदिवासी हो समाज महासभा का जिला उपाध्यक्ष सरायकेला खरसवां से। आज हम लोग यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं अपनी हो भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कराने को लेकर के एक दिवसीय यहाँ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसको लेकर के और हमारे झारखंड सरायकेला से तकरीबन 800 आसपास महिला पुरुष की आए हुए हैं यहाँ पे। और आज जो हम लोग चाईबासा के तरफ के लोगों को भी काफ़ी देखा है, वो भी यहाँ आए हुए हैं। और जो हमारी अभी जानकारी में है कि उड़ीसा से, बंगाल से, असम से, बिहार से, सारे जगह से हमारे हो भाषा भाषी के जो लोग हैं वो आज इस दिल्ली में शिरकत किए हैं। और कल जो है हम लोग इसका प्रदर्शन जंतर मंतर में करेंगे। उसके पश्चात अभी हमारे सहयोगी सोनाराम बोदरा जी, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जी, उनके माध्यम से अभी हम लोग गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मुलाकात होगी, जिसमें अभी प्रतिनिधिमंडल तैयार की जा रही है और उनके समक्ष इस बात को मजबूती से रखा जाएगा। और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा से हों या चाहे वो संसदीय क्षेत्र से हो, उन सब से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको जितना जल्द हो सके 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, ताकि हमारे जो हो में जितनी संस्कृति छुपी है और जो भी परंपराएं हैं उसको भी हम संरक्षित कर सकें। क्योंकि भाषा नहीं बचेगी तो ये जो देश की खूबसूरती है भाषाओं से बनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारा समुदाय भी इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है और हमें लगता है कि इस पे बहुत चिंता करने की ज़रूरत है और जितना जल्द हो सके इस भाषा को, क्योंकि ये आज की मांग नहीं है, बरसों से इसकी मांग हो समुदाय कर रहा है। हम इसी आशा और उम्मीद के साथ इस साल काफ़ी संख्या में लोग यहाँ शिरकत किए हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है एक सवाल करते हैं कि हो भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने से क्या होगा। जैसे अभी तक जितने भी विशेषज्ञों से हम लोग मिले हैं या फिर जितनी उनसे हम लोगों ने सीखा है, जाना है, ये भाषा अगर शामिल होती है तो कई ऐसे चीज़ें हैं जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, उसको भी पढ़ा जाने का संभावना है और जिसका गौरव भारत देश को प्राप्त होगा। और एक सवाल है, जैसे हो भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल होने से हो भाषा बोलने वाले लोगों को क्या क्या लाभ मिल सकता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम लोग एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक में बहुत बड़ा सीधा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे अभी केंद्र सरकार ने जैसे कहा है कि स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। अगर ये 8वीं अनुसूची में शामिल होता है तो मुझे लगता है कि जो देश के सर्वोच्च पद हैं उसमें ये इस समाज का भी योगदान होगा और देश के विकास में संपूर्ण जो विकास में हम लोग कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो या फिर और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी हम लोग भागीदारी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि झारखंड एक खेल का हब भी है, तो यहाँ जो एक बहुत बड़ा समूह है, अपनी भाषा से शिक्षा नहीं होने के कारण भी एक पिछड़ापन है।
तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा और ये सवाल है हमारे ऊपर में भी और हमारे इस भारत देश के नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर में भी कि अगर इतना बड़ा समूह आज विकास के से इतनी दूर है तो वो क्यों है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि भाषा बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके आज के डेट में अगर देखा जाए तो हमारा राष्ट्रपति से पुरस्कृत व्यक्ति भी हमारे सम्मानित डॉक्टर जानम सिंह सोए जो हैं, इसी भाषा के साहित्य को लेकर के उन्हें दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। तो मुझे लगता है कि ये इस भाषा के लिए ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जिसका गौरव सीधा भारत को मिलेगा। जैसा कि इससे पहले भी हो भाषा को लेकर के आंदोलन हुई है, लेकिन जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। इस बार जो है पिछला बार की तुलना इस बार जो है लगभग 15 से 20 गुना ज़्यादा लोग आए हुए हैं। क्या इस बार सफल हो पाएगा? देखिए, धरना जो होता है वो सांकेतिक होता है। संविधान में हमें अधिकार है कि हम अपने अधिकारों के प्रति अपने संविधान में जो हमें मिला है, जो हमें प्राप्त है, उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम जब तक नहीं मिलेगा, ये धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये संवैधानिक अधिकार है और हम अपने चीज़ों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। अब बात ये है कि इस बार शामिल होगा कि नहीं होगा, ये तो देखिए हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि चुन के संसद भेजते हैं, राज्यसभा से संसद चुने जाते हैं, तो उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये वहीं से ही होगा। हम जो पिछली जो भी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, अगर पिछला हम देखें तो सलखान मुर्मू जी ने भी अपनी भाषा को शामिल किया है। वो उस समय हमें ज्ञात है कि वो बीजेपी के से सांसद थे और कांग्रेस की सरकार से उन्होंने वार्तालाप किया और अपनी जो ओलचिकी भाषा है उसको उन्होंने भारतीय संविधान के 8वीं सूची में सूचीबद्ध कराया। तो मुझे लगता है कि ये उचित प्लेटफॉर्म पे उचित व्यक्ति द्वारा सही तरीके से अगर इस बात को हम रखा जाए कि ये भाषा को क्यों शामिल करना चाहिए, इस भाषा से हमारा क्या लाभ हो सकता है समाज को, देश को, तो मुझे नहीं लगता है कि इस भारत देश में कोई भी संसद इसको नामंजूर करेगा। तो ज़रूरत यह है कि हमारे जो भी सांसद है वो इसको रखे। तो हम लोग इसके बाद जो है ये सांकेतिक जो देने के बाद में अभी हम लोग खैर आपको जैसे पहले बताया कि अमित शाह से भी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए जो भी है ये तो एक प्रोसेस के तहत होगा। ये हम अगर रोड रास्ता पे तो बस हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं ताकि उनके कानों तक पहुँचे कि हम भी इस भारत के एक गुलदस्ता के एक फूल है जिसे नज़रअंदाज ना किया जाए। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ मेमोरेंडम देना है, तो किनको मेमोरेंडम देना है? अभी तक देखिए जानकारी में जो हमारा अभी तक हमें मिला है कि अभी 16 तारीख को हम लोग गृह मंत्री से मिलने वाले हैं और जैसा हमारा सरायकेला खरसावां से हम लोगों ने पिछली बार जो हम लोगों ने ये सांकेतिक धरना किया था 6 तारीख को, उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति को और जनजातीय मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को दिया था। तो इसमें अभी हमारे कुछ नेतृत्वकर्ता साथी हैं, तो वो अब इस पे कितनी दूर तक आगे काम कर पाए हैं, ये अभी बात चल रही है। इसके बाद जैसे सूचना मिलती है आप सबों के साथ में इसको हम लोग साझा करेंगे। धन्यवाद मनोज सोय जी का, जो कि ये हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल करने का जो ये मांग है उसको लेकर के पूरी जानकारी आप सबों को बताया। उसके लिए फिर से एक बार इसको धन्यवाद एवं आप सबों को भी धन्यवाद, इतना समय आपने दिया।